ज़रूरत है आप उन माताओं को पूछ सकते हैं जिनके बच्चे नशे में ग्रस्त हैं, रोती है वो, और उन माताओं को पूछ सकते हैं जिनके बच्चे नशे में ग्रस्त थे, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, उनकी प्रेरणा पे चलने के बाद आज उनके घर स्वस्थ मतलब खुशहाल बने हुए हैं। वो दोनों माताएं इकट्ठी बैठी थी, डिफरेंस था उनमें। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को भी आप गुरुजी के साथ मिलवाएं, नाम दिलवाएं, ये बदल जाए। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आएंगे वो, देखो बुराई की तरफ कोई कौन चाहता है हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो, बुराई हो, कोई भी नहीं चाहता है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रिंस जी हैं जो खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं। उनसे बातचीत करते हैं पंजाब के मुद्दे के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में, जो पंजाब में आजकल नशा फैलता जा रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरे देश में फैलता जा रहा है, समाज में फैलता जा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और संत जी के बारे में चर्चा करेंगे, जो पंजाब में संत जी को लेकर मुद्दा उठाया जाता है, धर्मों को लेकर, वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या प्रोस्पेक्ट है, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए। प्रिंस जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। प्रिंस जी, आप किस तरीके से सोचते हो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में? सबसे पहले तो जो मुद्दा पंजाब में धर्मों को लेकर उठाया जाता है, उसके बारे में आपका क्या मानना है सर? देखो, मैं बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा जाता हूँ, मेरी फैमिली जाती है। तो जैसा कि लोगों की सोच बनी हुई है कि गुरुजी ने धर्मों के खिलाफ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन के गुरुजी तो अगर सच में बात करें कि धर्मों का सत्कार कैसे होता है, तो केवल हमने गुरुजी से ही सीखा है। अदरवाइज़ मैं क्या करता था, हम हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं, मैं मंदिर में जाता, पैसे रखता, मत्था टेकता, तो अपना वापस आ जाता। लेकिन एक्चुअली में कैसे सत्कार करना चाहिए वो केवल गुरुजी से सीखा है। तो जो लोगों की एक सोच बनी हुई है कि गुरुजी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को बेअदबी की है या कुछ ऐसा किया है, वो बहुत ही गलत सोच है। जो लोग एक बार गुरुजी को मिल लेते हैं, ये डेरा सच्चा सौदा एक बार विजिट करते हैं, तो फिर ही उनको पता चल पाता है कि हाँ वाकई में वहाँ क्या सच है, क्या झूठ है। बाहर से हम किसी को कुछ कह दें ये बात अलग है, बिना देखे कोई चीज़ बोलें बहुत बात अलग है। मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त हैं, वो उन्होंने डेरा विजिट किया, उन्होंने वो रिजॉर्ट देखा जिन्होंने जो चीज़ बोलते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि यार ये तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये चीज़ नहीं है कि जो आप केवल देख रहे हो वो सच हो, एक बार मिलना भी चाहिए, वहाँ जाना भी चाहिए। तो मेरे कुछ दोस्तों ने सत्संग को अटेंड किया, लाइक ये मोटिवेशन क्लास समझ के कि हाँ सुन लेते हैं। तो उन्होंने सुनने के बाद सोचा यार गुरुजी तो बहुत अच्छा समझाते हैं, एक जो यूथ की सोच होनी चाहिए उसको प्लेटफॉर्म देते हैं कि आपको यहाँ पे चलना चाहिए। तो उनको लगा यार, सुना कुछ और था, पाया बहुत अच्छा। सर, आप खुद एक जर्नलिस्ट हो, आपको क्या लगता है सर, मीडिया में काफ़ी अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया था, आपने भी जैसे गुफा एक रिजॉर्ट का एग्जांपल दिया, तो इस तरीके से प्रेजेंट जो किया गया, मतलब वो इस तरीके से क्यों किया जाता है, जबकि वहाँ जाने वाली पब्लिक जो कह रही है, हम सर्वे जो कर रहे हैं, उनका कहना है बिल्कुल गलत दिखाया गया, वहाँ पर सेफ्टी ज़्यादा है लेकिन ऑपोजिट दिखाया गया। ऐसा क्यों किया गया, क्या रहता है सर इसके पीछे? देखो, ऑब्वियसली आप भी एक जर्नलिस्ट हो, मैं खुद हूँ, हमें केवल टीआरपी चाहिए होती है। जो हमारा चैनल हमें कहता है हमें वो बोलना पड़ता है, जो कह दे। लेकिन मैं मानता हूँ कि मीडिया चौथा स्तंभ है हमारी इंडिया का। सभी जगह मीडिया चौथा स्तंभ होता है, एक लाइक एक गुरु की तरह होता है। जो चीज़ मीडिया दिखाता है लोगों को वही सुनना पड़ता है और वही उसी को विश्वास करते हैं। अगर आज हम टीवी पे कुछ सुन रहे हैं कि फलां जगह ऐसा हो गया, तो हम मान लेते हैं कि अब वो हुआ है, भले ही उसके पीछे की सच्चाई कुछ और हो। तो ठीक ऐसे ही उस वक्त क्या हुआ, सच्चाई को बुराई बना के परोसा गया, दिखाया गया। आप लड़की हो, आप खुद जर्नलिस्ट हो, मेरी बहन है, वो तो शुरू से जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ पढ़े हैं वो, हमने दोनों स्टडी वहीं से की है। सर, आप पब्लिक को क्या फैक्ट्स रखना चाहोगे, आप खुद अनुभवी हो वहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? देखो, पब्लिक को फैक्ट मैम यही है, मिले पहले तो जिसको दुनिया बोलती कि वहाँ पे गर्ल्स के साथ बुरा हुआ, जो केसेस में गुरुजी को विक्टिम बनाया गया, वो चीज़ नहीं है। आप मिले उन लड़कियों को। सेकंड बात, आप विजिट कीजिए एक बार, आप चेक कर लीजिए। डेरा सच्चा सौदा जैसे गुरुजी बताते हैं कि खुली किताब है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही एक खुली किताब है। जो रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो खुली किताब है। आप जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे माहौल देख सकते हो। अगर हमने किसी चीज़ को चेक करना हो तो हम उनकी दिनचर्या चेक करते हैं कि हाँ वाकई में ये वैसे हैं या दिखाते हैं। तो आप जाइए, एक बार आइए तो सही डेरा सच्चा सौदा, वहाँ पे क्या है। सर, पब्लिक जाती क्यों है, मतलब ऐसा क्या करते हैं संत जी पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, जो आज भी हमने देखा है कि करोड़ों लोग, लाखों लोग आज भी जाते हैं? देखो, हर किसी को कहीं ना कहीं से शांति मिलती है, उनका बिलीव टिका होता है। कोई गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर सब जगह जाते हैं, लेकिन गुरुजी एक सोच देते हैं। हम यूथ हैं,
हमारा सबसे बड़ा ख्याल होता है यूथ का, उनको प्लेटफॉर्म दे पाना। वरना यूथ एक कच्चे गड्ढे की तरह होती है, जैसे उसको मोल्ड किया जाए वैसे बन जाता है। सुराही बनाएंगे सुराही बन जाएगी, गड्ढा बनाओगे गड्ढा बन जाएगा। तो गुरुजी ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि हाँ बेटा, आपने अपने भविष्य को, फ्यूचर को लेके चलते हुए समाज में अच्छे कार्य करने हैं, और अच्छे कार्य आप किसी की मदद करके देखिएगा, किसी की भी मदद करके देखिएगा, तो दैट्स ऑल। आप, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद फील करेंगे कि आपको क्या मिलता है। और गुरुजी ने उस कार्य को गति दी है, 100% सिखाया करना, बोलना ही नहीं मानना सिखाया है, इम्प्लीमेंटेशन में लगाया गुरुजी ने, इसलिए चाहते हैं लोग। किस तरीके के कदम उठाए हैं हमारी सोसाइटी के लिए संत जी ने? आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी अपने यार दोस्त की शादियाँ देखी हैं, अगर लड़की की एक थोड़ी सी उंगली टेढ़ी हो तो माता पिता इनकार कर देते हैं कि इससे शादी नहीं करनी है। लड़का थोड़ा सा भी कोई नाक मुंह टेढ़ा हो, फैमिली इनकार कर देती है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे कार्य देखे गुरुजी की बदौलत से, जो चलते हुए हैं। डॉक्टर लोग, इंजीनियर्स लोग भगत योद्धा में आके शादी करते हैं। जो लड़कियां वेश्यावृत्ति में होती है, ये तो बहुत ऊपर तक की बात चलेगी, कल्पना से भी परे हैं। कुछ ऐसा हमारी, जैसे गुरुजी फरमाते हैं कि किसी की बहन या बेटी की तरफ कोई आंख उठा के देख ले तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये हमारी इज्जत होती है। लेकिन उन ऐसी लड़कियों के साथ शादी करना जो दलदल की बुराइयों के दलदलों में घुसी हो, उनसे शादी कर पाना, ये आज तक किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी कि हाँ उनका भी कुछ हो सकता है। तो ऐसी अगर जिस इंसान के अंदर ऐसी भावना भरी हुई है, देखो शादी एक बार बंदा करता है, उसके बड़े अरमान होते हैं कि हाँ मैं उससे शादी करूँगा, वैसा हो मेरा हस्बैंड वाइफ। लेकिन गुरुजी की बदौलत ऐसी भावना भर दी अंदर सभी के दिलों में कि उसको ये है हाँ समाज के लिए मर बैठना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो इससे बड़ी कोई है नहीं मेरे पास कुछ भी। अगर बात करें एग्जाम्पल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं यही मानता हूँ कि गुरुजी ने ऐसी भावना भर दी है कि लोग सोचते नहीं है कि हाँ यार बस अच्छाई की तरफ उनको चलना है, भावना ऐसी भर दी गुरुजी ने। सर 5 सालों में जो अभी 5 साल गए हैं, उस तरीके से संत जी प्रेजेंट नहीं रहे सोसाइटी में। आपको क्या लगा, अभी क्या इम्पैक्ट आया संत जी का समाज में उस तरीके से प्रेजेंट ना रहे? देखो ऑब्वियसली जब घर का कोई मुखिया नहीं होता तो घर तो थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, बच्चों ने संभाला। लेकिन समाज में क्या हुआ, सत्संगें नहीं रही, सत्संगें बंद हो चुकी थी। जो यूथ थी, आगे आने वाले बच्चे हैं, उनको हमारा मूवीज़ हैं, क्या दिखता है वहाँ पे, बुरा ही होता है। सॉन्ग्स में कहाँ आपने देखा भक्ति वाले सॉन्ग यूथ सुनती है? तो जैसा वो खाना खा रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, वो वैसे ही बनते जा रहे हैं। बच्चों में इंसानियत का नामी निशान मिट गया है। इंसानियत क्या होती है, बल्कि कोई पशु जानवर को देखकर तरस आना खत्म हो चुका है। जो हमारी संस्कृति थी वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। केवल बची किन्हों में है जिनको गुरुजी ने शिक्षा दी है इस बारे में कि बेटा हमने इंसानी कामों में चलना है। सबसे बड़ा ये बदलाव आया है क्योंकि यूथ ही आगे आने वाला भविष्य होता है। अगर सीएम की बात करें, पीएम की बात करें, एमएलए की बात करें, तो वो भविष्य यूथ ही आएगा। लड़कियां लड़के, उनको ही उनके संस्कार ही नहीं मिले, उनको खत्म हो गया, तो आने वाला फ्यूचर बहुत डगमगा रहा है। लेकिन गुरुजी की बदौलत काफ़ी बहुत अच्छे यूथ हैं, लड़कियां लड़के हैं जो अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं। समाज जरूर बदलेगा। सर 30 दिन की पैरोल पे कुछ समय पहले ही संत जी आए थे यूपी में, तो 30 दिन के लिए संत जी पेरोल पे आए, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? उस समय में कैसा रहा, संत जी ने किस तरीके के कदम? गुरुजी ने आने के बाद, पैरोल मिलने के बाद मैंने तो यही देखा, उन्होंने अपने लिए तो टाइम निकाला ही नहीं है। न्यूज़पेपर ने भी ये बात बोली है शरेआम आके कि गुरुजी ने आराम नहीं किया। सबसे बड़ी बात, जो उनके अनुयायी थे, शिष्य थे, उनको और कार्यों की तरह बढ़ाया है। भलाई के कार्य कुछ नए ही दे के गए हैं। इवन के समाज में जैसे कि नेशनल फ्लैग है हमारा तिरंगा, उनको घर घर पर लहराना चाहिए और उसी चीज़ को मानने अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको एक्सेप्ट किया है और हर किसी को आह्वान किया है कि 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पे तिरंगा लहराइए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए कि केवल तिरंगा लहराना छोटी बात नहीं है, एक समाज को हम वहाँ कल्पना नहीं कर सकते जहाँ ये समाज पहुँच जाएगा इस चीज़ को लेके। ये लोग शायद कुछ लोग जानते हैं जिनको इसका एक बैकएंड पता है ये क्या चीज़ है। संगी बात, जितने जहाँ तक हो सकता है, जैसे गुरुजी ने फरमाया है कि मोबाइल टॉयलेट, बहुत बड़ी बात है कि अक्सर लोग पेशाब टट्टी करने रास्ते में रुक जाते हैं और आसपास ही कर देते हैं। तो गुरुजी ने ये भी एक बड़ा कदम उठाया, साथ संगत को आह्वान किया कि आप आइए, लोगों की भलाई के लिए ये कीजिए। तो ऐसे काफ़ी कार्य हैं जो गुरुजी ने हाथ खड़े करवाए कि बेटा जैसे गर्भवती महिलाएँ हैं, गरीब हैं, आप उनको पोषण, गुरुजी ने एक मुहिम चलाई हुई है, जैसे आप जानते हैं, हर रोज़ अपनी कमाई से 1-1 रुपया निकालना, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, तो उसी को इकट्ठा करके आपने मदद करनी है। तो ऐसे बहुत कार्य ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत वाकई में है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखा जाए उन बातों को तो ज़रूरत है।
तो बहुत ऐसे कार्य हैं जो गुरुजी ने 30 दिन में, कहते 3 साल से ज़्यादा बड़े वाला काम कर दिया जी। आपको लगता है इस समय संत जी की समाज में आने की ज़रूरत है? ज़रूरत है। आप उन माताओं को पूछ सकते हैं जिनके बच्चे नशे में ग्रस्त हैं, रोती है वो, और उन माताओं को पूछ सकते हैं जिनके बच्चे नशे में ग्रस्त थे, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, उनकी प्रेरणा पे चलने के बाद आज उनके घर स्वस्थ मतलब खुशहाल बने हुए हैं। वो दोनों माताएं इकट्ठी बैठी थी, डिफरेंस था उनमें। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को भी आप गुरुजी के साथ मिलवाएं, नाम दिलवाएं, ये बदल जाए। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आएंगे वो, देखो बुराई की तरफ कोई कौन चाहता है हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो, बुराई हो, कोई भी नहीं चाहता है। तो यूथ है, यूथ का एक कहते प्लेटफॉर्म में उन्होंने गलत पकड़ा हुआ है। क्यों? उनको गाइडेंस गलत है। कॉलेज स्कूल में कहाँ सिखाया जाता है इंसानियत का चैप्टर है? पढ़ाई केवल पैसा कमाना, कोई इंसानियत नहीं, कोई दीन धर्म नहीं, कोई भावना नहीं। सबसे बड़ी बात ये ख़त्म ही हो चुकी है। और जो कहते हैं एक मर्यादा होती है, वो तो तार-तारी हो चुकी है, कहीं भी देखने को मिली नहीं है आज तक मेरे को। मैं बहुत जगह घूम आया, अभी मैं चंडीगढ़ रह रहा हूँ प्रेजेंटली, तो वहाँ पे तो कुछ कह सकते हैं, देखते हैं तो भी मतलब ऐसे लगता है भी आंखें बंद करके चले, शायद यही कहूँगा मैं। सर क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? देखो मेरी प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ये अपील है। वैसे वो बहुत साथ दे रहे हैं, लेकिन इन बातों को, जैसे गुरुजी के कुछ बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हुए हैं नशों को लेकर, यूथ की स्टडी को लेकर, क्या ऐसे चैप्टर होने चाहिए केवल उनको पढ़ाई ना करवाई जाए दुनियावी, उनको एक जो रूहानियत का ज्ञान है वो भी ऐड करना चाहिए। मतलब स्कीम ऐसी लागू कर देनी चाहिए कि लोगों को गवर्नमेंट का तो मानना पड़ता ही है, जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देती है वो चलेंगे ही लोग। तो सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनको रूल बना देने चाहिए ताकि हर बंदा फॉलो करे। जो गुरुजी की जितने भी 142 मानने वाले काम चल रहे हैं, उनमें से देख के जिस चीज़ वो कर सकते हैं, जो जो चीज़ें, ठीक है हर चीज़ का नहीं है कि कर पाएँ वो, लेकिन जो जो चीज़ कर सकते हैं वो करे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हमारे साथ प्रिंस जी जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपने विचार रखे जो हमारे समाज में नशा फैलता जा रहा है उसके बारे में, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा 30 दिनों के लिए भले ही समाज में आए, भले ही लोगों ने उनके बारे में कुछ भी बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज हित के लिए कार्य किए, लोगों को नशा छुड़वाया, लोगों के लिए वो 21-21 घंटे जगे और समाज के लिए नए कामों की मुहिम लेके आए। हमारे देश के लिए, एक देश की शान के लिए उन्होंने काम शुरू करे, और ये लोग अपील कर रहे हैं कि संत जी समाज में वापस आएं, जल्द से जल्द इंसाफ मिले, ये जनता की अपील मांग है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट आई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.